तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? जाइलम में जाइलम विशेष के बारे में सीखा, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रेचेस के बारे में। तो आज कंप्लीट कर लेते हैं जाइलम का पूरा सेक्शन जो है उसको। टॉपिक बनाओ ट्रेचेस, ठीक है। जैसा कि फिगर में आपने देखा है ट्रेचेस को, तो वो एक्चुअली कैसा होता है? तो ये भी होता है इस तरह से, है ना। ये इस तरह से होता है, स्पाइंडल शेप होगा और इसमें इस तरह से पिट्स कंटेन करेंगे, इस तरह से पिट्स कंटेन करते हैं। तो ये लॉन्ग इलोंगेटेड है, वाइड ल्यूमेन है और टैपरिंग टू बोथ एंड, दोनों एंड में क्या होता है? ये टैपर होता है। यानी जो ट्रैचिड्स है उसका भी शेप कैसा होगा? तो स्पाइंडल शेप ही होता है, दोनों साइड में टैपर होता है और इसमें पिट्स कंटेन करते हैं और लिग्निफाइड वॉल कंटेन करेगा, ठीक है। और ये भी क्या करता है? तो वाटर कंडक्शन का ही काम करता है बेसिकली। ये एंजियोस्पर्म में तो रहता ही है, जिम्नोस्पर्म में ये वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि ये क्या है भाई। तो लिख सकते हैं दे आर लॉन्ग, इलोंगेटेड, लॉन्ग है, इलोंगेटेड, ऐसे लिख सकते हो दे आर लॉन्ग या इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड डेड सेल्स, है ना, डेड सेल्स हैविंग lignified walls, lignified walls, lignified walls and wide lumen which take part in conduction of water, ठीक है। तो ये हो गया पेट्स, ये है लिग्निफाइड वॉल, और फिगर में नॉर्मली कहो तो क्या हो जाता है? ये जाइलम ट्रैचेस, ठीक है। तो ये कंडक्शन का काम करेगा, इलोंगेटेड है। इसके बाद लिख सकते हैं जाइलम ट्रैचेस, जाइलम ट्रैचेस, जाइलम ट्रैचेस, ट्रैचेस आर लॉन्ग बट having pointed to both end, और कह सकते हो स्पाइंडल सेप्ट, ठीक है। कह सकते हैं क्या? इट इज द मेन वाटर कंडक्टिंग components in gymnospermic plants, ठीक है। देखो, it also
हैज डिफरेंट forms depending upon seeds 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 such as क्या सिंपल पीटेड, जैसा कि दिख रहा है सिंपल पीटेड, बॉर्डर्ड पीटेड, बॉर्डर्ड पीट, स्कैलरीफॉर्म, सर्कुलर स्पाइरल, एनुलर स्पाइरल, रेटिकुलेट etc एंड रेटिकुलेट कई फॉर्म में आ सकता है ये भी। ओके, तो इट ऑल्सो हैज डिफरेंट फॉर्म पिट्स के बेसिस पर। अब कहोगे बस ये जो इसका शेप है वो शेप आपको स्पाइंडल रहेगा और पिट्स बस डालते चले जाते हैं, है ना, पिट्स बस डालते चले जाते हैं। जैसे नॉर्मली बात करो तो ये आपको दिख रहा है सिंपल पीटेड, अगर बॉर्डर्ड पीट की बात करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, बस बॉर्डर्ड पीट में क्या हो जाएगा, तो जहां जहां पे पीट्स है इसके ऊपर में बॉर्डर्ड पीट बना देते हैं, इस तरह से बॉर्डर्ड पीट हो गया ऐसे। तो जितने फॉर्म है बेशल्स के उतना फॉर्म आपको ट्रैचिड्स का मिल जाएगा। अगर बी की बात करोगे तो फिर से ये ऐसे रहेगा और इसमें स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा, स्पाइरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे करके हो गया, स्पाइरल फॉर्म में आ गया। इस तरह से अगर दूसरा अगर करेंगे तो स्पाइंडल फॉर्म में ही रहेगा ये, है ना, एनुलर हो जाएगा राउंड इस तरह से, एनुलर फॉर्म में। ओके, इसके बाद अगर देखो तो इस तरह से रह जाएगा। अब इसमें देखो स्केलरी फॉर्म अगर देखते हैं तो ऐसे करके स्केलरी फॉर्म आ जाएगा, ऐसे करके स्केलरी फॉर्म, स्केलरी फॉर्म हो गया, ठीक है। रेटिकुलेट आप खुद भी बना सकते हैं कि रेटिकुलेट कैसा होगा, तो इस तरह से हो गया आपका, रेटिकुलेट फॉर्म में आ जाएगा ऐसे करेंगे तो। ठीक है, ये रेटिकुलेट फॉर्म में आ गया। जैसा कि पहले याद है आपको, ये क्या हो जाता है, बॉर्डर्ड पीट्स, एनुलर, सर्कुलर, स्केलरी फॉर्म और रेटिकुलेट और सिंपल पीटेड। क्लियर, इस तरह से हो गया। चलिए, तो जाइलम ट्रैचिड्स इतना ही है। ओके, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जाइलम
थर्ड नंबर में क्या है? जाइलम फाइबर। कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, तो इसको लिख सकते हैं कैसा है ये स्केलेटन काइमा फाइबर ही है, बट ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ये तो कोई कंडक्शन का काम करने वाला है नहीं, तो ओनली क्या करता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट इज एक्चुअली क्या है, स्केलरेन स्केलरेन काइमा स्केलरेन काइमा फाइबर्स फाउंड इन जाइलम, है ना, फाउंड इन जाइलम। इसी बात करेंगे, इट हैज ऑल्सो thick lignified wall and dead in nature। डेड इन नेचर हो सकता है, ठीक है। क्या करेगा, तो जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ along with tertiary elements, ट्रैचिड और वेसल्स के साथ ये भी जो है एडिशनल सपोर्ट देगा, बस इतनी सी बात है इसकी। अब बात रही जाइलम पेरेन्काइमा की, तो वो थोड़ा सा उसमें भी है, ठीक है। जाइलम फाइबर की बात करोगे तो कुछ ऐसा ही है जैसे रहता है, बस लॉन्ग इलोंगेटेड नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन थोड़ा पतला रहेगा, लिग्निफाइड वॉल रहेगा इसके पास, इस तरह से। ये है जाइलम फाइबर। अब है आपको पढ़ना इसमें जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अभी जो जाइलम पेरेन्काइमा है क्या है, ओनली द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू, है ना, ओनली द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू। और यहाँ ये क्या काम कर सकता है, तो लिटिल बिट फूड स्टोर का काम करता है, इसके साथ साथ ये क्या करेगा, तो स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी प्लांट का जो मार्जिनल पोर्शन है उस मार्जिनल पोर्शन में वाटर का कंडक्शन करना, ये पेरेन्काइमा का काम है ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज लिविंग
है ना, इट इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, it is living components of xylem tissue and प्राइमरी जाइलम पैरेन्काइमा, यानी जो प्राइमरी जाइलम में होता है वो प्राइमरी जाइलम पैरेन्काइमा हैविंग अनलिग्निफाइड, लिग्निन नहीं होगा, अनलिग्निफाइड बॉल, ठीक है। प्राइमरी जाइलम पैरेन्काइमा में लिग्निफाइड बॉल नहीं होगा, बट सेकेंडरी जाइलम में जो बाद में बनता है मोटाई होते समय, सेकेंडरी जाइलम में कंटेन लिग्निफाइड पैरेन्काइमा हो सकता है। आप ध्यान देंगे काम क्या है यहाँ पे, इसका काम क्या है, तो पैरेन्काइमा stores food as well as takes part in slow lateral conduction of water and minerals in plants। ठीक है, इतनी सी बात है इसमें, हो गया कंप्लीट। जाइलम फाइबर, ट्रैचेड्स और पैरेन्काइमा, हो गई बात। नोट कर लिया? हो गया? अब पढ़ेंगे फ्लोएम, मिटा दूं? चलिए, तो इसमें आगे हम लोग समझते हैं। अब हमें पढ़ना है फ्लोएम। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम एक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं फ्लोइज। फ्लोइज वर्ड है, फ्लोइज, है ना, एक वर्ड है जिसको कहते हैं फ्लोइज। इसका मतलब होता क्या है, फ्लोइज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इनर बार्क, या इसको कहते हैं वॉस्ट या बार्क बोलते हैं। इट मीन्स कि ये बार्क के एरिया में प्रेजेंट रहता है, बार्क के नीचे प्रेजेंट रहता है ना।
तो आपको मालूम है कि पहले बताया था कि ये पेरिफेरल होगा, ये बार्क के नीचे प्रेजेंट रहता है, यानी जो जाइलम है उसके ऊपर में ही प्रेजेंट रहेगा, है ना, जाइलम के साइड से प्रेजेंट रहता है, बाहर से प्रेजेंट रहता है। चलिए ध्यान देते हैं कि फ्लोयम, ये जो फ्लोयम है ये क्या कर रहा है। तो फ्लोयम भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है, और बेसिकली ये फूड के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी फूड का कंडक्शन ये करता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्लोयम को कंसीडर किया गया है कि ये डेड नहीं बल्कि लिविंग टिश्यू है, क्योंकि इसके जो 4 कंपोनेंट हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट लिविंग होता है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट अगर लिविंग है तो उस टिश्यू को हम लोग लिविंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, लिख सकते हो। इट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट, इट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑफ वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑफ वैस्कुलर प्लांट विच, जिसका काम क्या है, काम क्या है इसका, विच कंडक्ट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। ठीक है, फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करता है। ये टर्म किसने दिया हुआ है, तो ये टर्म दिया हुआ है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है हर्टिग, है ना। फ्लोयम टर्म का जो इस्तेमाल है वो हर्टिग ने किया हुआ है 1837 में। तो लिख सकते हैं, द टर्म फ्लोयम was coined by, किसने किया, हर्टिग ने। हर्टिग in 1837, in 1837। ठीक है, 1837 में दिया हुआ है। ओ नो नो नो, सॉरी, ये भी टर्म दिया हुआ है नागेली ने, टर्म नागेली नहीं दिया हुआ है। नागेली नहीं दिया हुआ है ये टर्म 1858 में, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं फ्लोयम is made up of 4 components, 4 components। कौन कौन है वो कंपोनेंट, तो 4 कंपोनेंट्स में आपको नाम मिल जाएगा, सीव ट्यूब, फिर मिलता है कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल और जाइलम, सॉरी, फ्लोयम पेरेन्काइमा, और फिर फ्लोयम फाइबर। फ्लोयम फाइबर, कॉम्पेनियन सेल को अल्बुमिनस सेल भी बोल सकते हैं, अल्बुमिनस सेल।
है ना। इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट में अल्बुमिनस सेल भी उसको कहा जाता है, अल्बुमिनस सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो 4 कंपोनेंट्स और जो एलिमेंट्स है, इसमें से आपको ये सभी क्या है, लिविंग है, लिविंग एलिमेंट्स है ये। और ये जो एक है ये डेड है। ठीक है, तो खुद ही समझ में आ रहा है कि 4 में से 3 जो है लिविंग है, तो टिश्यू को क्या कह सकते हो, लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, फ्लोयम एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लोयम एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड बाय, फ्लोयम एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड बाय हर्टिग। ये डिस्कवर्ड किया था हर्टिग ने, है ना। हर्टिग ने डिस्कवर किया हुआ था इन 1837। ठीक है, ओके। एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है हवरलैंड। ठीक है, हवरलैंड, हवरलैंड, ये हवरलैंड यूज्ड, एक टर्म इस्तेमाल किया था, है ना, यूज द टर्म, क्या नाम था, यूज द टर्म लेप्टोम, यूज द टर्म लेप्टोम, लेप्टोम, लेप्टोम टर्म का इस्तेमाल कर दिया था फॉर फ्लोयम। ठीक है, कब, इन 1914 में, 1914 में। ठीक है, अब बात करेंगे फ्लोयम is considered as living tissue because most of their elements are living in nature except phloem fibers। चलिए, क्लियर है, ये कुछ जानकारी मिल गई आपको फ्लोएम के लिए। तो 5 बजे का टाइम दिया हुआ था, हमने पहले भी मैसेज किया। असल बात में जब क्लास नहीं होती है तो परेशान करता है, और जब क्लास होती है तो क्लास नहीं करता है, यही सब फितरत है ना। सोचा कि अब क्या, अब तो आराम करेंगे, क्लास तो होगा नहीं। हमने कहा कि क्लास सस्पेंड नहीं, हमने कहा कि क्लास हैम्पर हुआ, और हैम्पर होने का मतलब क्या है कि क्लास जो है शेड्यूल बढ़ सकता है। ठीक है, सस्पेंड नहीं ना किया है, डिले हो सकता है। एनी प्रॉब्लम, नोट कर लिया।
तो कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डिंग कर दिया है मैंने, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग कर दिया है, जिसको छूट जाएगा वो क्लास देख सकता है पीछे। ओके। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे किनारे में बना देते हैं, यहाँ पे इधर है जगह, यहाँ पे बन सकता है, लेबल भी हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से, थोड़ा ब्रॉड। ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं, और ये इस तरह से ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इधर से यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम जो है डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर में, ऐसे करके, ऐसा। यहाँ से थोड़ा सा इधर से ऐसे, ज्यादा नहीं, हल्का सा डिफरेंट। ओ, बहुत तिरछा है ना, बहुत तिरछा है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन मॉडल थोड़ा डिफरेंस बनेंगे, तब क्लियर व्यू आ जाएगा। गलत तो कभी आता ही नहीं बनाने, बस डिफरेंट कर देते हैं। ओफो, नीचे आके कैसे तिरछा हो रहा है। ऊपर से ज्यादा ही तो नहीं। चलिए, ये ऐसे करके, इसलिए इसको ऐसे बनाया क्योंकि कभी ना कभी हमको उस स्ट्रक्चर में फिर चेंजमेंट करना पड़ता, तो इसको यहीं से डायरेक्ट चेंज कर दिया पूरा स्ट्रक्चर, ऐसे करके कर दिया। ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसको ऐसे करके बना देंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए। ये इसमें देंगे होल, इस तरह से। क्लियर। देखो, ये साइटोप्लाज्म थोड़ा जो है
ये मार्जिनल हो जाता है मैच्योर में। साइटोप्लाज्म मार्जिनल हो जाता है। ये है सेव ट्यूब। ओके, सेव ट्यूब। इसमें फूड का कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन भी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी होगा। अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। ठीक है, फूड का कंडक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। अब ध्यान देंगे किसमें क्या बनेगा। तो इस साइड से बनाएंगे, इस साइड से बनाएंगे पेरेन्काइमा, इस साइड से बनाएंगे पेरेन्काइमा, ऐसे करके। थोड़ा सा ब्रॉड ही रखोगे, ब्रॉड। इस प्रकार। हम्म, ऐसे करके हो गया। और ये लिविंग टिश्यू है, तो इसमें ऐसे करके ये डाला, ये लिविंग सेल है ना पेरेन्काइमा का। न्यूक्लियस, 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 साइटोप्लाज्म, इस तरह से डाल देते हैं। फिगर बनाने में भी तो टाइम लगता ही है, तो अच्छा हुआ कि आज जो है ये फिगर बन जाएगा, है ना। और इधर से कॉम्पेनियन से थोड़ा सा डिफरेंट। ये ऐसा ही आता है, एकदम इससे कनेक्टेड रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ही कनेक्टेड रहेगा। और इसमें वैक्यूल नहीं मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस मिलेगा बीच में, और साइटोप्लाज्म मिलेगा, इस तरह से। ओके, तो पेरेन्काइमा में और कॉम्पेनियन सेल में डिफरेंस हो गया कि उसमें वैक्यूल दिख रहा है, इसमें वैक्यूल नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा ये स्पाइंडल फॉर्म में आ गया है, एकदम कनेक्टेड है ना। किसके साथ कनेक्टेड है पूरी तरह से, तो सेव ट्यूब के साथ। और अब यहाँ पे इसके साइड से बना देंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सॉरी फ्लोएम फाइबर, इस तरह से फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, ठीक है। पीट से इसमें डाल दो, ये लिग्निफाइड बॉल यहाँ पर से,
ठीक है। ओके, ये बन गया फ्लोएम। ठीक है, तो इसको लेवल कर दे रहे हैं यहाँ पे और लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम। लंबवत कट है ऊपर से। कौन क्या है, तो ध्यान देना है, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है सेब ट्यूब, सेब ट्यूब। और सेब ट्यूब के, एक सेब ट्यूब से दूसरे सेब ट्यूब के बीच में ये क्या बन रहा है, तो ये जो है ना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ट्यूब सेब, इसको कहते हैं सीव प्लेट, सीव प्लेट। और ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं सीव पोर, है ना, क्या कहते हैं, सीव पोर। सीव पोर, सीव ट्यूब और सीव प्लेट। चलिए, और इधर से दिखाएं तो ये हो जाएगा कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल, और ये हो जाएगा फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब इसको समझना है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट है। नॉर्मली समझ लो, तो सीब ट्यूब क्या है, ये लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बट ये सिनसाइटियल है। एक सेब ट्यूब बनाने के लिए कई सीब एलिमेंट जुड़ते हैं, सीब ट्यूब सेल जुड़ता है, तो एक एक जो पार्ट है यहाँ पर ये सीब ट्यूब सेल है, सीब ट्यूब एलिमेंट है, और जुड़ करके बनाता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो टोटल को मिलाकर कहते हैं सेब ट्यूब। और एक सेब ट्यूब सेल दूसरे सेब ट्यूब से कनेक्टेड होता है थ्रू द सीब पोर, और फॉर्मिंग करता है, सीब प्लेट का फॉर्मेशन करता है। इसके अगर हम बात करेंगे तो मेन जो फूड कंडक्टिंग पार्ट है फ्लोएम में, तो फूड कंडक्टिंग जो मेन पार्ट है वो कौन है, सीब ट्यूब, है ना, सीब ट्यूब ही मेन रूप से फूड का कंडक्शन करता है ये। ठीक है, इसके साइड में देखा, अब देखो जरा सा, इनिशियली शुरुआत में जो सीब ट्यूब है उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म भी अबंडेंट रहता है, लेकिन अपॉन मैचुरेशन सेब ट्यूब का जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाते हैं, मार्जिनल हो जाते हैं। ठीक है, मार्जिनल साइटोप्लाज्म हो जाता है, लेकिन ये डेड नहीं कंसीडर किया जाता है, जनरली कह सकते हैं न्यूक्लियस डिवॉइड हो जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, बट नॉट कंसीडर एज कि वो जो है सेब ट्यूब वो डेड हो गया, बिकॉज दे स्टिल हैविंग द साइटोप्लाज्म इन द मार्जिनल सेक्शन। और इसका जो फंक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है कौन, न्यूक्लियस ऑफ द कॉम्पेनियन सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द मैच्योर सेब ट्यूब सेल। ठीक है, इसके साथ साथ जो कॉम्पेनियन सेल है वो इसके सपोर्ट में है ना, जो भी फूड मटेरियल है वो कॉम्पेनियन सेल से होता हुआ जो है वो किस में आता है, सेब ट्यूब में आता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है कौन, कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल और सेब ट्यूब सेल जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक ही सेल से फॉर्मेशन हुआ है, तो सेब ट्यूब सेल और कॉम्पेनियन सेल एक ही सेल से बना होता है शुरुआत में, इस कारण से दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, सिस्टर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पेनियन सेल और सेब ट्यूब सेल को बोलते हैं क्या है, सिस्टर सेल बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट में ये कॉम्पेनियन सेल नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, एल्बुमिनस सेल होता है। ठीक है, और सीब ट्यूब नहीं बोलते,
जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एलिमेंट बोलते हैं। फिर आ गई बात फ्लोएम फाइबर की, तो नथिंग अबाउट द कंडक्शन, ये क्या करेगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने का ही काम करता है। ओके, तो कल इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसको नोट करेंगे, कल ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम? बन गया? ठीक है, मिटा दूं, ऑफ कर दूं? अब बन गया है क्या? नहीं, स्क्रीन शॉट कर लो फिर। क्या